हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्रिकेट वाईटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसे घटनाचक्र की इस बुक के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये पार्ट 2 रहेगा। इसके अलावा हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 रहने वाला है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह रानी जिसका नाम ब्लडी मेरी था। तो वह रानी कौन थी जिसका नाम ब्लडी मेरी था? तो वो कौन थी? मेरी प्रथम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? उदन मातंड। तो जो ये था हिंदी समाचार पत्र भारत का पहला, इसका नाम था उदन मातंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान और अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो ये जो कॉमरेड समाचार पत्र है, इसका संपादन मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था, जबकि लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय ये तीनों ही पत्र किसके हैं? मदन मोहन मालवीय जी के। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र जो गुजराती में प्रकाशित हुआ था, किसने किया था? करसनदास मूलजी ने। तो करसनदास मूलजी ने 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र का गुजराती में प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वीकली पहला समाचार पत्र कौन सा था भारत में प्रकाशित होने वाला? तो उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, भगत सिंह थे एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे मराठी अखबार केसरी के संपादक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। फ्रेंड्स, ये सारे ही बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बुक्स से जो आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी व्यक्ति थे, तो इनसे तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और इन्हें ये खिताब दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम जो पत्र था, ये पत्रिका थी अरविंद घोष की। न्यू इंडिया थी विपिन चंद्रपाल की। एंड युगांतर था भूपेंद्र नाथ दत्त। और संध्या, संध्या था ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। नेक्स्ट देखते हैं, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्या कहा था? कि जो धरती है सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाती है। तो ये याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम जो गीत है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, एमसीक्यू आ गए। तो पहला है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये सब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये सब 14 अगस्त 1947 की जो रात थी, उस रात को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये उपयुक्त जो कथन है 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने टेस्ट विद डेस्टिनी जो अपना भाषण था उसके एक अंश के रूप में से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वी.डी. सावरकर है, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान
जो स्थान है वह जीवा नहीं बल्कि मन होता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान स्थान जीवा यानी कि जीवा नहीं है बल्कि मन होता है। नेक्स्ट है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये भी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि श्रम जो सत्य होता है यह परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। व्याख्या देख लेते हैं। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का क्या मानना था कि अगर सत्य अमर है यानी कि सत्य जो अमर है और कभी मर नहीं सकता है। गांधी जी ने लिखा कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं। सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा किसे भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था। तो उसी तरह भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाएगा? जो भारत का एकीकरण करेगा। तो किसने किया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। यानी जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है यानी कि जो लोकसभा है वहाँ के पहले सदस्य प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे। एंड इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। तो फर्स्ट जो भारत में इनकम का जो गणना किया था ये इन्होंने किया था और इन्होंने रहनुमाई मजद यासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही। एंड नेक्स्ट देखते हैं, 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया में इन्होंने जो धन का अपव्यय यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है दादा भाई नौरोजी ने और इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ना भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो अभी हमने बात की दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। वही क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग लैंग्वेज को चेंज करके प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो अभी हम बात कर चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। अपनी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अभी हमने बात की वह थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के जो अपव्यय है यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी हम बात कर चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ उपनाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ नाम दे रखे हैं यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके नाम। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ए में 5 हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे माना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। तो 3 हो जाएगा इसका। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है। एंड भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को माना जाता है, तो गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी।
तो व्याख्या देख लेते हैं ऐसा क्यों माना जाता है। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। राज्य विहीन लोकतंत्र को आदर्श मानने के कारण तो उनका कहना क्या था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो और वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे या मरेंगे यानी करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। तो ये कब कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। तो ये किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया। तो संस्थापक और संपादन कौन था केसरी का। तो ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। व्याख्या देख लेते हैं, 1881 में बम्बई में केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे, केसरी और मराठा। और मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ था का मुख्य पत्र बनाया था, और मराठा जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों ही समाचार पत्रों का संपादन कौन करने लगे, तिलक द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो भगवत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये कहा था चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो वह कौन सा ग्रंथ था, भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। तो इस गीत की रचना किसने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशव एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थाएं दे रखी हैं। तो केशव चंद्र सेन जो थे इनका संबंध किससे था। तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और सर सैयद अहमद खान का संबंध किससे था, अलीगढ़ आंदोलन से। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो कौन सा समाचार पत्र था, नवजीवन था वो, नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था पत्र, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना के कारण अल बलाग की स्थापना की। यानी पहले एक उन्होंने 1912 में समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जिसका नाम क्या था, अल हिलाल। लेकिन सरकार ने जब उस पर रोक लगा दी तो उन्होंने एक दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था अल बलाग। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी 1915 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर जो तिलक थे उनको लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी और 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में न्याय कर देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, बट ऑप्शन में जनता नहीं है। और इनका प्रसिद्ध कथन क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये किसका नारा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? तो वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है या किसे माना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। व्याख्या देख लेते हैं। वैलेंटाइन जो शिरोल था, इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट। फ्रंटियर गांधी पद के नाम से कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो अभी हमने बात की खान अब्दुल गफ्फार खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है लेडी विद द लैम्प के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये तो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। हरिजन जो रचना है, हरिजन साप्ताहिक, ये एक समाचार पत्र था महात्मा गांधी का। द होली फैमिली जो है ये नहीं है। हिंद स्वराज भी है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, द होली फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है अरविंद घोष। सी ऑप्शन सही रहेगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न के में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र जो था बहिष्कृत भारत, तो किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत को शुरू किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयल मोमेडन ऑफ इंडिया निम्न में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये किसका समाचार पत्र था? द लॉयल मोमेडन ऑफ इंडिया, तो ये था सर सैयद अहमद खान का। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था? यंग इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो उपन्यास था नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा आंसर। नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश
इंडिगो जो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वे थे दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है? तो वंदे मातरम जो गीत है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन मन गण सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है गीतांजलि, तो ये डैश का संग्रह है, तो ये किसका संग्रह है? कविताओं का। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा आंसर। और इन्हें नेक्स्ट देखते हैं, किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किन्होंने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह और भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो राजा भारमल को जब हटाया गया था तो उसके कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? कच्छ विद्रोह। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? तो सीताराम राजू ने रंपा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था? तो बघेरा आंदोलन विद्रोह हुआ था, ये बंगाल में नहीं हुआ था। इसके अलावा सन्यासी जो विद्रोह है, ये चुहार विद्रोह और पागलपंथी, ये तीनों ही विद्रोह बंगाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था, एक जापानी जहाज़ था। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सोहन सिंह भकना थे गदर पार्टी के संस्थापक। ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में। एंड वेलोर विद्रोह हुआ था 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाला हरदयाल, बाबा गुरमीत सिंह और मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध नहीं था। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फांसी की सज़ा किसे दी गई थी? राजगुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो वह कौन सा उपन्यास था जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? वह था आनंद मठ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो वो कौन से विद्रोह का उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो ये देखा था तेलंगाना आंदोलन के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में। जो अलीपुर बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष जी को गिरफ्तार किया गया था। व्याख्या देखते हैं, अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने स्वीकार किया था? डिजरेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्न में किसने की थी? तो 1904 में वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं, वीडी सावरकर यानी विनायक जो दामोदर सावरकर थे 1899 में मित्र मेला ही की स्थापना की थी और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1908 में अंग्रेज़ों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो कहाँ पे भेजा था उनको? मांडले जेल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो जो लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। देख लेते हैं वाक्य, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जो 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या हो गई थी, जिस मामले में इसके लिए उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो इन्हें चढ़ाया गया था मार्च 23, 1931 को। 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। कब की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी और इनके प्रमुख जो सहयोगी थे उसमें छबील दास और यशपाल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। व्याख्या देख लेते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए और 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में का जो सैन फ्रांसिस्को नगर है उसमें गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएसए में यानी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो जो लाला हरदयाल थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी? गदर आंदोलन की। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? लाला हरदयाल ने। व्याख्या देख लेते हैं, 1913 में जो सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसने इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, भीकाजी कामा और भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति है जिन्हें ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो कौन सी जनजाति थी जो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ओराव जनजाति। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1854, 1856, 1857 तथा 1858 में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 1856 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? जून 1858 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में दी गई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वीडी सावरकर ने। 1857 के आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ चलाई थी? बैरकपुर छावनी में। व्याख्या देख लेते हैं, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह करने के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी और मेजर सॉर्जेट विल्सन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का जो विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, तो शक्ति का अंतरण कहाँ से कहाँ हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह कौन थे? अंतिम मुगल शासक। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम कौन सा है? तो पहले में झांसी है, सेकंड मेरठ है, तीसरा दिल्ली है और चौथा है बैरकपुर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बैरकपुर छावनी में, मंगल पांडे ने किया था। देन उसके बाद में जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ के बाद हुआ था दिल्ली में एंड दिल्ली के बाद हुआ था झांसी में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। व्याख्या देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा हुआ था और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ एंड उसके बाद में 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 में गदर हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने, नाना साहिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? दोंदू पंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। दोंदू पंत, नाना साहब का दूसरा नाम था दोंदू पंत। व्याख्या देख लेते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ये नाना साहिब और इनका दूसरा नाम था दोंदू पंत। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और इनकी सहायता किसने की थी? तांत्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल सर्विस जो है इसका सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1858 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं, 1 नवंबर जो 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था एंड इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया, यानी जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे शासन को जो ब्रिटेन का सम्राट है उसे स्थानांतरित 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में।
व्याख्या देख लेते हैं। सरकार द्वारा कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो वह कौन व्यक्ति था जिसने नहीं लिया था? तो वह थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं थे? तो नाना साहिब तो थे, मंगल पांडे भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे एंड रानी लक्ष्मीबाई भी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो वह कौन सी घटना थी? सिपाहियों का विद्रोह जो 1857 में हुआ था उसके कारण। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी हम पार्ट 3 के अंदर बाकी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जल्दी वीडियो लाएंगे जिसमें पार्ट 3 और में कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।